हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रदर्शन के बाद जागी उम्मीद, विभागों में इंजीनियर के सैकड़ों पद खाली, 17 अगस्त तक हुआ ये काम तो मिलेगी युवाओं को नौकरी, एमपी की भर्ती में बढ़ेंगे पद। हाइलाइट्स। एमपी में सब इंजीनियर के 283 पदों पर निकली है भर्ती। कई डिपार्टमेंट ने खाली पद होने पर भी नहीं निकाली भर्ती। कर्मचारी चयन मंडल में 19 अगस्त तक भरे जा रहे हैं फॉर्म। राजधानी भोपाल में 5 अगस्त को कर्मचारी चयन मंडल के सामने युवाओं के प्रदर्शन का असर दिख रहा है। मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में निकली इंजीनियर की भर्ती में पद बढ़ सकते हैं। यदि विभाग 17 अगस्त से ठीक पहले एक ये काम कर दे तो सैकड़ों युवा इंजीनियरों को नौकरी मिल सकती है। पहले पूरे विवाद को समझिए। 5 अगस्त से कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी में अलग अलग विभागों में सब और सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए भर्ती परीक्षा का आवेदन जमा होने लगा है। सब इंजीनियर की करीब 283 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें मुख्य विभाग पीडब्ल्यूडी और पीएचई के सभी 91 पद दिव्यांगों को आरक्षित हैं। वहीं अन्य विभागों के पद अन्य रिजर्वेशन में जा रहे हैं। ऐसे में इस भर्ती में अनारक्षित वर्ग के लिए सिर्फ 4 पद ही बच रहे हैं। इसी का युवा विरोध कर रहे हैं। ईएसबी के सामने किया गया था प्रदर्शन। अनएम्प्लॉयमेंट फोरम और पॉलिटिकल छात्र संघ ने सोमवार 5 अगस्त को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के सामने प्रदर्शन किया था। उम्मीदवारों ने सब इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग के पद में वृद्धि की मांग की। उम्मीदवारों ने बताया कि इस बार सब इंजीनियर की करीब 283 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें महिलाओं और दिव्यांगों का कोटा भी है, जबकि 588 वैकेंसी निकाली जानी थी। हम सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। खाली पदों के बावजूद नहीं निकाली भर्ती। सिविल इंजीनियर के कई विभागों जैसे ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जल संसाधन विभाग, नगरीय विकास विभाग, हाउसिंग बोर्ड में इस वर्ष कोई भर्ती नहीं निकाली है, जबकि इन विभागों के पास खाली पद हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग ने दिव्यांगों के लिए भर्ती निकाली है, जबकि लोक निर्माण विभाग में सामान्य वर्ग सिविल इंजीनियर की भर्ती वर्ष 2017 से नहीं की गई है। पदवृद्धि की क्या कोई बची है उम्मीद? प्रदर्शन के बाद उम्मीदवारों ने कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर से मुलाकात की। डायरेक्टर ने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि भर्ती के लिए 19 अगस्त तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर मंडल के पास विभाग लास्ट डेट से पहले यानी 17 अगस्त तक भी मांग पत्र भिजवा कर खाली पदों की जानकारी देते हैं तो एसबी उन पदों को भर्ती में शामिल कर लेगा और फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा देगा। अब आगे ये होने की संभावना। नगरीय प्रशासन विभाग यूएडीडी के पास करीब 60 पद सब इंजीनियर के खाली हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आरईएस के पास 354 पद तो केवल सिविल इंजीनियर के ही खाली हैं। इसी तरह लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में 350 पद इंजीनियरिंग के खाली हैं। यही स्थिति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, हाउसिंग बोर्ड और जल संसाधन विभाग की है। इनमें से अधिकांश विभाग रिक्त पदों के 30% से 35% तक पदों की जानकारी एक सप्ताह के अंदर कर्मचारी चयन मंडल को भेज सकते हैं, वरना युवा हो जाएंगे ओवर एज। युवाओं ने कहा कि यदि सब इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट बढ़ती है तो सैकड़ों शिक्षित युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर 2 साल का इंतजार करना होगा। इस 2 साल के इंतजार में कई युवाओं पर ओवर एज होने का खतरा रहेगा। भर्ती तो निकल रही है, लेकिन पद ही नहीं है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भर्तियां तो निकल रही हैं, लेकिन युवाओं का कहना है कि इनमें पद इतने कम है कि मेरिट में आने के बाद भी नौकरी मिलना संभव नहीं है। इसका उदाहरण उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 की शिक्षक भर्ती 2023 है। यहाँ भी इंजीनियरिंग भर्ती की तरह नाम मात्र के पद होने से अच्छे नंबर लाने पर भी युवा शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ा जो मैटर है, आप सभी को पता है, जैसे यहाँ पर जो इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं जिनके द्वारा सब इंजीनियर की भर्ती के लिए पदवृद्धि की मांग की गई, उनके द्वारा पीईबी के सामने पदवृद्धि को लेकर के मांग की गई।
अब पीईबी या ईएसबी आप कह लीजिए, वो एक क्या है, एग्जामिनेशन लेने की एक संस्था है, एक बॉडी है, जिसका सिर्फ एक काम है कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिसमें अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, उनका प्रश्न पत्र तैयार करना, उनका एक प्रवेश पत्र जारी करना, एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी करना, उसके बाद उनका एग्ज़ाम लेके उसका रिज़ल्ट जारी करना, और फिर मेरिट भी बना के दे देना कि भाई ये आपकी मेरिट है, इसमें ये कैंडिडेट ने इतने मार्क्स पाए हैं, इसकी ये रैंक है, ये सब चीज़ें करना ईएसबी का काम होता है। उसका कहीं से भी किसी भी प्रकार का रोल इस बारे में नहीं होता है कि वो जिस विभाग के लिए परीक्षा का आयोजन किया है उस विभाग में कितने पद निकाले गए हैं, किस कैटेगरी में आरक्षण का क्या नियम लागू किया गया है, और उसमें कितने पद रिक्त हैं उस विभाग में, और कितने पद विज्ञापन में आए हैं। इन सब चीज़ों से ईएसबी का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ताकि किसी भी तरह का पक्षपात ना होने पाए। अब यहाँ पर ईएसबी के जो डायरेक्टर महोदय हैं, उनके द्वारा ये बात बिल्कुल सही तरीके से कही गई है कि अगर विभाग पदों की जानकारी हम तक पहुँचाएगा तो हमें विज्ञापन में पद डालने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी है। प्रॉब्लम तो यहाँ पर ये है ना कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स हो, डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट्स हो, आरईएस डिपार्टमेंट हो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट्स में जो जो अभ्यर्थी जो जिस डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, अगर वो पदों की जानकारी उन तक नहीं भेजेंगे ईएसबी तक, तो वहाँ पर पद की विज्ञापन में पद शो नहीं करेगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप भविष्य में आप एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करके एग्ज़ाम देने के बाद भी आप चाहें तो पोस्ट इंक्रीज़ के लिए आप वहाँ पर बात कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट में जाकर भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अल्टीमेट जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपको आपके डिपार्टमेंट्स ही देंगे। पीईबी या ईएसबी आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देने वाला, वो जस्ट आपका एक एग्ज़ाम लेगा। लेकिन ठीक है, अगर अभ्यर्थी शुरू से ही सतर्क होकर के अगर ये चीज़ें कर रहे हैं और उनके पास तमाम विभागीय जानकारी भी है कि कितने पद वहाँ पर खाली हैं, तो उन पदों को वहाँ पर भरने के लिए चाहे अभी अगर विज्ञापन में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर अभी भी नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम पहले आप दे लीजिए, उसके बाद फिर विभागीय स्तर पर भी वो चीज़ें बाद में भी हो जाती हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। अब इसी चीज़ को अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग की परीक्षा से अगर आप उसको जोड़ते हैं तो वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर आप इस चीज़ को देखिए, किसी भी विभाग में जो कर्मचारी होते हैं उनका एक आप कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूस मतलब आप कंटिन्यूस कह सकते हैं कि प्रोसेस है एक, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कर्मचारी का अपॉइंटमेंट होगा, न्यू ज्वाइनिंग होगी, और वो एक साइड से वो रिटायर भी होंगे, प्रमोशन भी होगा। तो कई एंड्स यहाँ पर क्या होते हैं, खुले होते हैं, मतलब एक एंट्री का एंड होता है और एक आपका एग्जिट का एंड होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यू ज्वाइनिंग तो है ही, चाहे वो डीपीआई की काउंसलिंग की बात हो या फिर ट्रैवल डिपार्टमेंट की काउंसलिंग की बात हो। दूसरी चीज़ क्या है, ये तो एंट्री के पॉइंट्स हो गए। अब एग्जिट के पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला है आपका रिटायरमेंट्स, कि जैसे आपकी एज हो गई 62 ईयर्स हो गए, आपको रिटायर कर दिया गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, पोस्ट वहाँ पर क्या हो गया, वैकेंट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्रमोशन हो जाए, ठीक है। प्रमोशन होने से क्या होगा कि जिस कैडर से उनका प्रमोशन हुआ है वो कैडर वहाँ पर क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो दो तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि पोस्ट खाली होती है। अगर हम पर्टिकुलरली अगस्त जुलाई महीने की बात करें 2024 की, तो लगभग 6000 पोस्ट आपके वर्ग एक में खाली हो रहे हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट्स हो रहे हैं। उसके साथ साथ में ग्रेडेशन की भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, लगभग अब ऑर्डर्स आने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अब वहाँ पर क्या होगा कि वो पोस्ट भी वहाँ पर खाली होंगी। हालांकि प्रमोशन ज़रूरी नहीं है कि जितनी पोस्ट पे प्रमोशन, सपोज़ वर्ग 2 से वर्ग 1 में जो प्रमोशन हो रहा है, मान लीजिए कि वो 1000 संख्या पे प्रमोशन हो रहा है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वर्ग 3 से वर्ग 1 में जो प्रमोट होंगे उनकी संख्या भी 1000 ही हो, वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो वहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसके लिए सरकार के पास दो ऑप्शन है, या तो वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दें, है ना, परीक्षा लें, चयन सूची जारी करें, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दें, और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, गेस्ट फैकल्टी का। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है आज की डेट में कि वो गेस्ट फैकल्टी पर ज़्यादा रिलाई कर रही है, ठीक है। और उसी का नतीजा है कि आज की डेट में 21,000 से ज़्यादा पद आपको जीएफएमएस पोर्टल में दिखाई दे रहे हैं, वर्ग 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर एमपी। तो जिस तरह से यहाँ पर इंजीनियरिंग भर्ती को लेकर के आरईएस, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी, इन सभी विभागों में पदों की जानकारी अभ्यर्थियों के द्वारा दी जा रही है, उसी तरह से आप उच्च माध्यमिक शिक्षक में भी आप देख सकते हैं कि लगभग 20-21 हज़ार पद वहाँ पर खाली हैं। तो
अगर एम्प्लॉयमेंट अगर सरकार को देना है तो उनको वहाँ पर पद वृद्धि जैसी प्रक्रिया को करना चाहिए। और लगातार अभ्यर्थी इस चीज़ को लेके आंदोलन भी कर रहे हैं और अपने अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। और ये ज़रूर है कि कुछ सूत्रों के हवाले से, जैसा कि मीडिया एजेंसी में न्यूज़ आती रहती है कि कुछ पद वृद्धि को लेकर के बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ दिखाई देता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर डीपीआई की भी काउंसलिंग हो चुकी है और ट्रैवल की भी शुरू है। 2 दिन में उसका दस्तावेज अपलोड वगैरह हो जाएगा, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग भी हो जाएगी, फिर आपका दस्तावेज सत्यापन फिजिकल फॉर्मेट में हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर कुछ मैटर कोर्ट्स में है, लेकिन वो भी बहुत जल्द डिसाइड हो जाएंगे, तो उसके बाद चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो ये सब देखने की बात है। बस ये ज़रूर है कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास वित्त की कोई कमी नहीं है, इसलिए युवाओं को भी रोज़गार यहाँ पर मिलना चाहिए और सभी को, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है तो उसका उनको परिणाम यहाँ पर मिलना चाहिए। तो जिस तरह से आप इंजीनियरिंग की भर्ती में भी आप देख रहे हैं कि पदों की कमी को चलते आप यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मतलब सड़क पे आके अपनी मांग को रख रहे हैं, उसी तरह से वर्ग 1 में भी ये चीज़ें चल रही हैं। और जैसे जैसे जो भी विज्ञापन आते हैं, अगर पदों की संख्या बहुत कम रहेगी तो अभ्यर्थियों को वहाँ पर अपनी मांग सरकार से उठानी पड़ेगी, क्योंकि भर्तियाँ कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं होती हैं। 2-3 साल का समय लग जाता है। शिक्षक भर्ती में तो 5-5 साल का समय लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं और फिर उनको दोबारा मौका नहीं मिलता। कोई भी डिग्री हासिल करने में, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री हो जिसमें आप समझिए कि मिनिमम 4 साल तो लगना ही लगना है। दूसरी तरफ अगर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक की योग्यता को अगर आप देखेंगे तो 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर्स और फिर 2 साल का बीएड, सब 7 साल का समय वहाँ पर आपका लगता है एक तरह से एलिजिबिलिटी हासिल करने में। तो अगर कोई 12th के बाद सपोज़ इस चीज़ में लगता है तो वो 18-19 साल में उसका 12th होता है, तो उसके बाद आप समझिए कि 25, 26, 27 साल की एज तक में वो एलिजिबल होता है उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। उसके बाद जब भर्ती नहीं आती, 5-5 साल का समय लग जाता है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी निराशा होती होगी। और उसके बाद जब भी भर्ती आती है तो पदों की संख्या निहायत कम होने की वजह से बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स पाने वाले अभ्यर्थी क्या होते हैं, वेटिंग में चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप भर्ती तो 5 साल में लेते हो, लेकिन आप जो उसमें रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट देते हो वो 1 साल के बराबर देते हो। ठीक है, अगर आप हर साल भर्ती लोगे तो कोई इशू नहीं है। अगर आप 5 साल में भर्ती ले रहे हो तो आपको 5 साल के बराबर पद वहाँ पर देना चाहिए। और जितनी भी भर्तियाँ हैं, जैसे आगामी वर्ग 2 की चयन परीक्षा भी होनी है, तो सभी जगह यही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।